हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 के चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले इस चैप्टर संबंधित कुछ टर्म को देखें। सबसे पहला देखिए टर्म है कांस्टेंट। हम लोग अलजेब्रा में इस प्रकार 1, 2, 3, 5, 80, 99 इस प्रकार जो है नंबर्स का उपयोग करते हैं, तो इन नंबर को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका वैल्यू जो है कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। जिसमें 80 जो है उसका वैल्यू हर स्थिति में 80 ही होता है। अब आइए कुछ जो लेटर्स हैं उसको हम लोग यूज़ करके, जैसे A, B, C, X, Y, M, N इस प्रकार जो है लेटर को हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। इसे जो है लिटरल नंबर्स कहते हैं। और चूँकि इस लिटरल नंबर्स का वैल्यू वैरी करता है, चेंज करता है, इसलिए इसे हम लोग वेरिएबल्स करते हैं। इसका उपयोग ही इसलिए किया जाता है कि जहाँ जो है किसी सिचुएशन के हिसाब से जो है उसका मान, जैसे x का जो मान है वो कोई फिक्स नहीं है। जिस सिचुएशन या कोई जो स्थिति है उसमें स्थिति के हिसाब से इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो इस दूसरी परिस्थिति में वो बदल सकता है, तो इसीलिए इसको जो हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। अब ये जो कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, इन सबों को ले करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे देखिए ये 2x + 5 ये जो है, देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि कांस्टेंट, वेरिएबल्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब का उपयोग करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ देखिए ये जैसे ये 2x है और यहाँ देखिए 5 है। दो जो है नंबर को इस प्रकार एडिशन के द्वारा मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन किया गया है। तो ये जो पार्ट होते हैं इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। अब देखिए ये जो टर्म है 2x, ये जो है 2 और x के मल्टीप्लिकेशन से बना है। तो ये जो पार्ट है 2 और x, ये सब फैक्टर्स कहलाते हैं इस टर्म का। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है, उसमें इस तरह के फैक्टर्स नहीं होते हैं। अब देखिए, अब ये जो टर्म में दो फैक्टर हैं, तो इसमें जैसे एक और एग्जांपल लें, जैसे 2xy + x मान लीजिए। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें एक ये टर्म है, ये दूसरा टर्म है। देखिए इसका 2x और y, 2xy जो है ये सब इसके फैक्टर हैं। इसका फैक्टर x है। अब देखिए ये जो वेरिएबल है वेरिएबल फैक्टर जो है x, y ये सब, इसे हम लोग अलजेब्रिक फैक्टर्स कहते हैं। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी जो वेरिएबल नहीं है, उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो 2xy जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या हुआ? 2। अगर कोई ऐसा भी पूछता है कि xy का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, तो 2 है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है x जो फैक्टर है इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यानी 1 × x जो है x होता है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन नॉर्मली हम लोग 1 नहीं लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
5xy प्लस 2x प्लस 9, इसमें 3 टर्म है। यहाँ एक दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं 2xy प्लस 3, 2 टर्म है, और यहाँ 9yx एक टर्म है। ये तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है इसमें देखिए एल्जेब्रिक फैक्टर जो है इस टर्म का वो क्या है, x और y। इसका दूसरा टर्म जो है इसका एल्जेब्रिक फैक्टर है x। तो जब दो टर्म का एल्जेब्रिक फैक्टर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनलाइक टर्म्स। अब देखिए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कंपेयर करें इस टर्म को इसके साथ, तो यहाँ देखिए इस टर्म का भी एल्जेब्रिक फैक्टर एक्स वाई है और इस टर्म का भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई है। तो जब दो टर्म को हम कंपेयर करते हैं और उनका एल्जेब्रिक फैक्टर जो होता है सेम होता है, तो ऐसे जो दो टर्म हैं उनको हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म। मतलब वो दोनों जो है लाइक टर्म है जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, लाइक टर्म्स। तो टर्म्स में कंपेयर जब करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब देखिए ये दो टर्म को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ एल्जेब्रिक फैक्टर x है और यहाँ एल्जेब्रिक फैक्टर xy है, ये अनलाइक टर्म हुआ। अब इस दो एक्सप्रेशन में इस टर्म और इस टर्म को अगर हम कंपेयर करें तो इसका एल्जेब्रिक फैक्टर xy है, इसका एल्जेब्रिक yx है। तो माने ऑर्डर चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब एक्स वाई इसका भी एल्जेब्रिक फैक्टर है और इसका भी है। तो ये दोनों जो है 2xy और 9yx लाइक टर्म होंगे। तो इस प्रकार हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म को समझे। अब देखिए जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म हो जैसे इसमें है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। और जनरलाइज फॉर्म में अगर एक या एक से अधिक टर्म है किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये स्पेशल जो अभी बताया नाम दिया जाता है, जब एक टर्म होता है तो मोनोमियल, दो टर्म होता है तो बाइनोमियल और तीन टर्म होता है तो ट्राइनोमियल कहते हैं। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब जो है किस प्रकार करते हैं। तो जैसे देखिए मान लीजिए इसी दो एक्सप्रेशन को लिख लीजिए। अगर इसे कहा जाए कि इसका एडिशन कीजिए तो कैसे करते हैं, देखिए 5xy प्लस 2x प्लस 9 प्लस इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी अगर हम ऐड किए इस प्रकार, तो इसमें क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म होते हैं उसको पहले एक साथ लिखते हैं और जो अलग टर्म है लाइक टर्म है उसको उसके बाद लिखते हैं इस प्रकार। देखिए 2x और ये जो कांस्टेंट होता है उसको लाइक टर्म के रूप में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, एक साथ लिखेंगे इस प्रकार। अब देखिए ये 5xy और 2xy जो है इसको थोड़ा डिटेल में बताते वो इस प्रकार से सम होता है। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एडिशन का उस तरह का देखिए पालन कर रहा, 5xy प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 12 और यहाँ से देखिए 5 प्लस 2 7xy प्लस 2x प्लस 12। तो इस प्रकार जो है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करते हैं। अब एक सब्ट्रैक्शन भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये जो है 2xy प्लस 3 है, कहा जाता है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस प्रकार। देखिए
इसमें भी वही करेंगे, लाइक टर्म को पहले एक साथ लिखेंगे। और ये देखिए -9yx है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इसको +3 को लिखें। अब ये देखिए 2 - 9xy +3, तो यहाँ से आ जाएगा -7xy +3। इस प्रकार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन करते हैं। आइए अब देखें कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे हम प्राप्त करते हैं। इसको सवाल के माध्यम से जानेंगे। देखिए सवाल इस प्रकार है, इफ़ m = 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m - 5। तो देखिए इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m = 2 in the given expression 3m - 5, we get that 3 × 2 - 5, ये बराबर हो गया। देखिए 3 × 2 6 - 5, ये जो है इक्वल टू हो गया 1। इस प्रकार जो है किसी भी एक्सप्रेशन में जो है वेरिएबल का मान रख के हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालते हैं। अब एक दूसरा सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p² + 4p + n if p = -2। The given expression is 3p² + 4p + 7, putting the value of p = -2, we have 3 × -2² + 4 × -2, p की जगह -2 वैल्यू रखें, +7। ये देखिए 3 × -2 का स्क्वायर जो है 4 हो गया, +4 और -2, ये -8 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, और ये +7, ये देखिए ये हो गया 12 - 8 + 7, और ये देखिए प्लस साइन वाला पहले जोड़ लीजिए, तो 12 + 1 19, 8 माइनस चला गया, तो ये हो गया 11। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मैथमेटिक्स के साथ ही हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग कई फार्मूला को कंसाइज फॉर्म में या जनरलाइज फॉर्म में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का उपयोग करके रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये जो L है ये एक वेरिएबल है, ये B एक वेरिएबल है, और ये जो LB है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ के वैल्यू किसी केस में, किसी मान लीजिए इस प्रकार का जो रेक्टेंगल है, तो उसमें ये जो लंबाई है और ये जो इसकी चौड़ाई है, इसके वैल्यू के आधार पे
जो है एरिया निकलता है। तो ये देखिए वैरी करता है, अलग अलग रेक्टेंगल के अलग अलग वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार ये एल भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वन टर्म है, मोनोमियल जैसा पढ़ाएं वो है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का उपयोग करके हम लोग फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कोई स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ए स्क्वायर, जहाँ ए जो है किसी स्क्वायर का, इस प्रकार मान लीजिए कोई एक स्क्वायर है, उसका एक साइड, चारों साइड बराबर होता है, तो अगर एक साइड की लंबाई कोई ए है तो इसका एरिया ए स्क्वायर होगा। इस मान लीजिए पेरीमीटर है, कोई ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस प्रकार इसकी एक साइड की लंबाई एल है, तो इसका पेरीमीटर जो है वो क्या होगा 3L। तो इस प्रकार जो है ये सभी जो है एक मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए, जैसे है कि एक कार ड्राइवर चार्जेज ₹50 for first kilometer of journey and for subsequent distance he charges at the rate of 1/5 of petrol price of that। मतलब ये एक सिचुएशन है जिसमें एक कार का ड्राइवर, मान लीजिए हम भाड़े पे कार लेते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो जो ड्राइवर है वो बोलता है कि हम मान लीजिए देखिए ये यहाँ से ए से इस प्रकार बी स्थान पे वो जाता है, तो वो कहता है कि जो फर्स्ट किलोमीटर की डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे उसके लिए 50 रुपया लेंगे। यहाँ हम लोग जो है 25 किलोमीटर जो है ट्रैवल की डिस्टेंस, ट्रैवल जो है 25 किलोमीटर्स है, तो इसका कार ड्राइवर कितना चार्ज लेगा। देखिए पहले किलोमीटर के लिए तो 50 रुपया चार्ज कर लेगा, उसके बाद जो 24 किलोमीटर, 25 में एक का तो 50 रुपये लिया, जो बाकी 24 किलोमीटर है उसका वो कैसे चार्ज करेगा, पेट्रोल के चार्ज। मान लीजिए कि पेट्रोल का जो रेट है, प्राइस है, वो x रुपीज़ पर लीटर है, तो इसका x/5, तो ये उस चार्ज करेगा। तो ये जो चीज़ है इस प्रकार देखिए, इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर दें इस प्रकार 50 प्लस देखिए 24/5x, तो ये जो है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका काफ़ी उपयोग होता है। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें, जो न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।